Hello everyone, how are you all? Hello sir, we are fine. Sir, thank you sir. What about you? I'm also fine. And in this class we are going to study math subject. Math subject में हम word problem solve करना सीख रहे हैं आजकल. word problem को कैसे solve करना है ये already आप लोग एक 2-3 सेशन हो चुके हैं. आज आपको एक क्वेश्चन लिखा गया है. You all need to read the question और आप मुझे बताएंगे how we have to solve this question. One by one, जिसका भी नाम लूंगा, they have to tell that कि what and how we have to write. All right. So first of all, you all need to read the question. First of all, सबसे पहले you all आप सभी को you all need to read the question. आप सभी को इस क्वेश्चन को इस प्रॉब्लम को पढ़ना पड़ेगा. जिसके यहाँ से आवाज आ रही हो अपना माइक बंद कर ले प्लीज. First of all, you all need to read this question, this problem. इस क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से. Then you all have to identify. आप लोग को ये इतना करना पड़ेगा इसमें कितनी इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है. How many information has been given and what has been asked. ये दोनों आप लोग पहचान कर ले जाएंगे पढ़ने के बाद. Yes sir. Yes sir. Yes Whatever I have written on the board, how many are getting properly? कितने लोग को properly दिख रहा है? Okay. Do one thing. सोनाक्षी पाल, बेटा एक बार आप रीड करिए इसको. सोनाक्षी पाल इसको रीड करें. Ram and Shyam have 2,299 cards each. Their friend Varsha has 135 cards. How many cards do they have altogether? Okay, Rashi beta, now your turn. Also you read this question, Rashi. आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रहा है. अनम्यूट करके दोबारा बोल ले. चलिए अभी भी आवाज नहीं आ रहा है. ऋषभ आपकी बारी. बेटा राशि आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही. कर लीजिए राशि आवाज. हाँ ऋषभ आप रीड करें बेटा. Ram and Shyam have 299 cards each. Their friend Varsha has 135 cards. How many cards do they have altogether? आरव मिश्रा आपका हाथ फोन आपके हाथ में है. फोन हिल रहा है. मैं आपको बाहर कर दूंगा ऐसे ही अगर करते रहे आप. प्रॉपर्ली अगर एक जगह बैठ करके फोन रख करके आप नहीं पढ़ाई करते हैं तो मैं तुरंत बाहर करूंगा. रवि वर्मा. Yes sir. जो मैं पूछूं वो आपको बताना है बेटा. जो मैं पूछूं वो आपको बताना है. राम एंड 209 कार्ड्स ईच. यहाँ पे फुल स्टॉप है. यू हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. राम एंड श्याम हैव 299 कार्ड्स ईच. इसका मतलब क्या हुआ बताइए. राम और श्याम के पास 299 कार्ड्स हैं. अच्छा, राम और श्याम के पास 299 कार्ड्स हैं, ऐसा आप कह रहे हैं. चलिए आरव मिश्रा आप बताइए. रवि जो बोल रहे हैं सही है या गलत, आप बताइए इसका मीनिंग क्या है. राम और श्याम के पास 299 कार्ड प्रत्येक हैं. 299 कार्ड प्रत्येक हैं. ये कोई सेंटेंस हुआ? ये कोई मतलब. अंकुर मौर्य आप बताइए. राम और श्याम के पास 299 दोनों के पास 299 कार्ड हैं. दोनों के पास मिला के या अलग अलग? ये तो कंफर्म करना चाहिए ना.
अलग अलग। बाकी बच्चे अपना अपना साइलेंट कर, अपना फोन साइलेंट कर ले। राशि के यहाँ से कुछ लिख के आ रहा है। दिव्या वर्मा, दिव्या वर्मा आप बताइए इसका क्या मीनिंग है? राम एंड श्याम हैव 299 कार्ड ईच। दिव्या वर्मा माइक ऑन करके बताइए। और श्याम के पास 299 कार्ड हैं। ये ए, अगर मैं ऐसा लिखता राम एंड श्याम हैव 299 कार्ड, ये ईच नहीं लिखता तो इसका क्या मीनिंग होता? राम और श्याम के पास 299 कार्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे ईच भी लिखा है। ये ईच को इतना हल्के में मत समझिए। EACH ईच, इसको प्रॉपरली मैं इरेज करके फिर से लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखा जा रहा है। EACH। चलिए कौन बता पाएगा? तो कौन बता पाएगा? दिव्यांशी वर्मा एक बार आप ट्राई करिए। दिव्यांशी। राम और श्याम के पास 299 प्रत्येक कार्ड है। बेटा ये सेंटेंस आपको रॉन्ग है। प्रत्येक कार्ड है, सर। प्रत्येक कार्ड ये या प्रत्येक के पास है? प्रांशुपाल बताइए। सब प्रत्येक के पास है। सर प्रत्येक के पास 299 कार्ड्स हैं। ये प्रत्येक कौन है? प्रत्येक, प्रत्येक कौन है? प्रतीक आप बताइए। राम एंड श्याम। प्रतीक आप बताइए बेटा। प्रतीक शुक्ला की नेटवर्क बैंडविड्थ जो है कम है, नेटवर्क कम है इनके यहाँ पे लिख के आ रहा है। चलिए ठीक है, अब इसी एक सेंटेंस पे हमें टिके नहीं रहना है, ना मूव ऑन द नेक्स्ट। राम एंड श्याम हैव 299 कार्ड्स। अगर ऐसा केवल ईच ना लिखा होता, मान लीजिए ईच मैंने हटा लिया। नाउ इफ आई रीड द सेंटेंस राम एंड श्याम, राम और श्याम हैव 299 कार्ड्स। अगर राम हैज 219 कार्ड्स तो राम के पास 299 कार्ड्स हैं। राम एंड श्याम हैव 299 कार्ड्स, यानी राम और श्याम के पास 299 कार्ड्स हैं। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में लिखा है राम एंड श्याम हैव 299 कार्ड्स ईच, यानी ईच में दोनों जो आपके सब्जेक्ट हैं राम और श्याम, दोनों के पास 299 कार्ड्स हैं। तो इसको ये ईच बच्चे बाद में बोल रहे हैं, इसका मीनिंग ऐसे भी निकालते हैं, राम एंड श्याम प्रत्येक के पास 299 कार्ड्स हैं। राम और श्याम ये प्रत्येक वर्ड है, ये ईच वर्ड है, इट हैज बीन यूज्ड फॉर द राम एंड श्याम। तो राम और श्याम के बाद भी बोलेंगे राम और श्याम दोनों के पास 299 कार्ड्स हैं, ऐसा बोलेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है 100 कार्ड्स राम के पास है, श्याम के पास 199 है, दोनों को मिला के 299 हो जाएगा। ऐसा भी तो कोई सोच सकता है ना? क्यों? सर लेकिन जब ऐसा बोलेंगे राम एंड श्याम प्रत्येक के पास 299 कार्ड्स हैं, लोग जानेंगे कि प्रत्येक के पास है, यानी राम के पास भी 299 कार्ड्स है और श्याम के पास भी 299 कार्ड्स हैं। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर फ्रेंड वर्षा हैज 135 कार्ड्स। पहले लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। राम एंड श्याम प्रत्येक के पास 299 कार्ड हैं, समझ में आ गया ना? यस सर। नेक्स्ट लाइन है देयर फ्रेंड वर्षा हैज 135 कार्ड। व्हाट डू मीन बाय दिस? व्हाट डू मीन बाय दिस? कौन बताएगा? सलोनी चौहान, माइक ऑन करिए बेटा। वर्षा के पास 135 कार्ड्स हैं। ऋषभ तिवारी आप बताइए। उनकी दोस्त वर्षा के पास 135 कार्ड्स हैं। उसकी जो फ्रेंड है, जो राम एंड श्याम जो फ्रेंड वर्षा है,
देयर है मतलब राम एंड श्याम। जब कई लोग हैं, 2 लोग से ज्यादा है तो वहां पे देयर है। अगर अकेला कोई होता है यानी राम एंड श्याम दोनों के फ्रेंड, देयर फ्रेंड, उनके फ्रेंड वर्षा हैज 135 कार्ड। वर्षा के पास 135 कार्ड्स है। द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी कार्ड्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। हाउ मेनी कार्ड्स, कितने सारे कार्ड, डू दे हैव, उनके पास है, ऑल टुगेदर, सब मिलाकर के। हाउ मेनी कार्ड्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, सब मिलाकर उनके पास कितने कार्ड्स हैं। इसका आंसर मुझे आप लोग रफ कॉपी में पहले बताइए क्या है आंसर, जिससे मैं पूछूंगा उसको बताना पड़ेगा। नाउ यू ऑल नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन into your rough copy and tell me the exact answer. What is the answer? आपको अभी मुझे टोटल केवल नंबर बता देना, वो लिखने वाला चीजें बाद में बताना। मुझे जस्ट ये बताना कितना कार्ड, हाउ मेनी कार्ड्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, टोटल कितने सारे कार्ड्स उनके पास हैं, इसका आंसर मुझे बताइए। बाकी लिखना कैसे है अभी जब वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा तब आपको बताना है। अभी केवल आपको नंबर बता देना है कि टोटल हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर। ठीक है, जल्दी से बताइए, देखता हूँ कौन बता सकता है। आप लोग चैट बॉक्स के थ्रू भी भेज सकते हैं, चैट बॉक्स के थ्रू ऑल्सो यू कैन सेंड योर आंसर, ऑल्सो यू ऑल कैन सेंड योर आंसर थ्रू द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग। ऋषभ तिवारी, सेंड योर आंसर इन द चैट बॉक्स। एवरीबडी सेंड योर आंसर इन द चैट बॉक्स। क्लिक ऑन द मोर ऑप्शन, देयर आफ्टर मोर के बाद चैट पे क्लिक करना है। चैट के बाद आपको अपना आंसर लिखना है और सिर्फ मुझे भेजना है। आई हैव रिसीव्ड आंसर फ्रॉम रवि वर्मा, ऑल्सो रिसीव्ड आंसर फ्रॉम आरव मिश्रा। ओके, सोनाक्षी पाल, दिव्यांशी वर्मा, मोहित गुप्ता, अंकुर मौर्य, राशि, कितने लोगों ने और भी आंसर भेजे हैं। Okay, let me wait for other students. दिव्या, also you have to send। काजल वर्मा, आप भी अपना आंसर भेजिए। आप ऐसे नहीं बैठिए, आपका पूरा चेहरा काला काला नजर आ रहा है। जिधर लाइट है उधर मुंह करके बैठिए, जिधर लाइट है उधर मुंह करके बैठा करिए। दिव्यांशी आंसर भेज चुकी हैं। गरिमा वर्मा ऑल्सो हैज सेंड द आंसर। गरिमा वर्मा बेटा, योर आंसर इज करेक्ट। नहीं गरिमा, थोड़ा सा कहीं से आपकी जल्दबाजी है। गरिमा, आपका आंसर गलत है। आप देखिए क्या गलती है, देखिए क्या गलती है, आप उसको सही करिए। अनीश फातिमा ने भी भेजा, गरिमा ने भी भेजा, राशि ने भेजा। गरिमा, आपका आंसर गलत है, आप एक बार देख लीजिए। प्रतीक शुक्ला अभी तक नहीं भेजे हैं, प्रतीक शुक्ला भेज भी नहीं रहे हैं, अभी कॉपी में लिख रहे हैं। अंकुर भी भेज चुके हैं। महक गौतम नहीं भेजी है, महक गौतम कभी भेजती भी नहीं है। तनीश फातिमा ने भेजा है, आरो ने भेजा, सोनाक्षी ने भी भेजा, काजल ने नहीं भेजा, रवि वर्मा, दिव्या वर्मा ने भेजा, मोहित गुप्ता ने भी भेजा है। चलिए ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स हैव सेंट। बेटा कई सारे बच्चों के आंसर गलत हैं, अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है। किसके किसके आंसर गलत है मैं उनको बताता हूँ। कई सारे बच्चों के आंसर गलत हैं और सिर्फ मोहित गुप्ता, गरिमा वर्मा बेटा आपका आंसर, मोहित गुप्ता और गरिमा वर्मा का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। गरिमा वर्मा ने सही आंसर भेजा है, मोहित गुप्ता एंड गरिमा वर्मा का आंसर सही है, बाकी सभी का रॉन्ग है। क्या गलती है? रवि वर्मा ने 434 भेजा, आरव मिश्रा ने 434 भेजा, ऋषभ तिवारी ने 434 भेजा, सोनाक्षी पाल ने 434 भेजा है, दिव्यांशी वर्मा ने 434 भेजा है, मोहित गुप्ता ने 733 भेजा है, अंकुर मौर्य ने 734 भेजा है। 34 इज रॉन्ग, ये सही से कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। राशि ने 434 भेजा है, तनीश फातिमा ने 434 भेजा है, दिव्या वर्मा ने 434 भेजा है। ये 434 वाले सभी गलत हैं।
434 वाले सारे बच्चों के आंसर गलत हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग एक बार समझिए, मैं पिछले क्लास में ये क्वेश्चन समझाया था। इसका मतलब यह है कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए ना, राम एंड श्याम हैव 299 कार्ड्स ईच। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी आप लोग नहीं समझ पाए। राम एंड श्याम प्रत्येक के पास 299 कार्ड्स हैं। राम एंड श्याम प्रत्येक के पास, अगर मैं बोलूं यहाँ पे 4 लोग हैं, एक ये, 2, 3, 4, मैं बोलूं इन चारों प्रत्येक के पास, इन चारों मतलब नाम ले लूं या ना ले लूं, या ऐसे बोल दो प्रत्येक के पास 299 कार्ड्स हैं। प्रत्येक के पास मतलब इनके पास भी वही है, इनके पास भी उतना ही है, उनके पास भी उतना ही, इनके पास भी उतना है। तो राम एंड श्याम प्रत्येक के पास 299 कार्ड्स है। प्रत्येक का मतलब एक ही लोग के पास 299 कार्ड्स है। राम के पास भी 299 है और श्याम के पास भी है। तो राम और श्याम को सब मिला के टोटल कितने कार्ड्स हो गए? सर 7023। मैं पूछ रहा हूँ राम और श्याम को मिला करके कितने कार्ड हुए? केवल राम और श्याम को मिला करके सर 598। 598 राम के पास है, 299 श्याम के पास है। अगर यही ईच ना लिखा होता तब ये होता दोनों को मिलाकर के 299 कार्ड्स हैं, लेकिन ईच लिखा है, इसका मतलब राम के पास भी 299 है, श्याम के पास भी 299 है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस ये सर। एक बार क्वेश्चन दिया था मैं, अचानक से एग्जाम में आ भी सकता है। ये EACH बिल्कुल ध्यान दीजिए। राम एंड श्याम प्रत्येक के पास 299 कार्ड्स है, तो राम के पास भी 299 कार्ड्स है, श्याम के पास भी 299 कार्ड्स है। देयर फ्रेंड वर्षा हैज 135 कार्ड्स। यहाँ पे ईच नहीं है, अकेले है, मतलब भी नहीं कोई। उसके फ्रेंड वर्षा के पास 135 कार्ड्स है। वर्षा के पास कितना है? 135। अब पूछा जा रहा है टोटल कितने सारे कार्ड्स हैं सब मिला करके। इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, ये ऐड करेंगे, तीनों का कार्ड मिला देंगे तभी तो पता चलेगा टोटल कितने हैं। यस सर। आप लोगों ने क्या किया? 299 प्लस 135 सीधा आपने ऐड कर दिया, और मुझे पता था बच्चे यही करेंगे, और यही करेंगे तो ऐसा नंबर कट जाएगा, जीरो आ जाएंगे। आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो ऐसा ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बीच में कभी ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा। अब इसका आंसर कैसे लिखना है ये मायने रखता है। अच्छा क्या लिखा जाएगा, आंसर या इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है? कौन कौन बता सकता है? कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे पहले लिखी जाएगी? कौन बता सकता है? चलिए बताइए, दिव्यांशी वर्मा। राम नंबर ऑफ कार्ड्स राम हैज। नंबर ऑफ कार्ड राम हैज, यानी राम के पास कितने कार्ड हैं ये। नंबर ऑफ, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? मैं बाहर करूं उसको। नंबर ऑफ कार्ड राम हैज इक्वल टू कितना? क्यों दिव्यांशी? 299। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ कार्ड, अभी मैं लिख दे रहा हूं, इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ कार्ड 299। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है? सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है? कौन कौन बता सकता है? हैंड रेज करिए, फिर उसको मैं उसका नाम लूं, फिर वो बताए। मोहित गुप्ता बेटा माइक ऑन करके बताइए। मोहित गुप्ता माइक ऑन करके। नंबर ऑफ कार्ड्स सम। बेटा अपना माइक बंद करिए मोहित, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। नंबर ऑफ कार्ड श्याम हैज, उसके बाद श्याम के पास भी तो 299 कार्ड है, तो उसको भी तो लिखना पड़ेगा।
ये किसके यहाँ से बात हुई ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं चलेगा। अपने घर वालों को प्लीज शांत करें, तो आप बाद में पढ़िएगा, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा। लाइव क्लास में अगर आपको अटेंड करना है देन आपको शांति बनाए रखना पड़ेगा। जो आपसे पूछा जाए सिर्फ आपकी आवाज आनी चाहिए, बाहरी आवाज मुझे नहीं मिलनी चाहिए। नंबर ऑफ कार्ड्स राम हैज लिख लिया, नंबर ऑफ कार्ड्स श्याम हैज। इसके बाद भी कोई इंफॉर्मेशन है? No, sir. No, sir. Yes, sir. हाउ मेनी आर टेलिंग दैट कि इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन है? कितने लोग कह रहे हैं? ठीक है, तो राशि बेटा अपना माइक ऑन करिए एक बार, आप बताने की, आप बताइए। राशि आपका माइक खराब है बेटा, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक बार और मैंने कोशिश कर लिया। राशि के अलावा कौन बताना चाहेगा? माइक ऑन करिए। राशि के अलावा कौन कौन? ऋषभ तिवारी बताइए। Number of cards Varsha has. Number of cards their friend Varsha has. Very good. इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन है? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. Their friend आप लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, ठीक है। How many cards Varsha has? 135. इसके बाद क्या लिखेंगे? कितने लोगों को पता है? अभी और कोई इंफॉर्मेशन है? कोई बचा है इंफॉर्मेशन? No, नहीं। sir. No, sir. No, sir. ओके, तो इसके बाद आपको क्या क्वेश्चन का आंसर निकालना है। हाउ मेनी कार्ड्स डू दे हैव ऑल टुगेदर? इसको इंग्लिश में इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखने के पहले, सम निकालने के पहले क्या लिखेंगे? हाउ मेनी कैन टेल? कितने लोग इसकी इंग्लिश बता सकते हैं कि कैसे लिखना है आंसर के पहले? ओनली ऋषभ ने हैंड रेज किया है, और कोई बच्चा नहीं बता सकता। अंकुर ने भी हैंड रेज किया है, राशि ने भी हैंड रेज किया है, आरव मित्रा ने भी किया है। ओके, आरव बताइए। Number of cards they have all together. Number of cards they have all together is equal to 299 plus 299 plus 135 करके आंसर निकाल लेंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. In this way, जब आप 299 plus 135 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 733। यही तो आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलिए फिर मैं इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा, देखता हूँ आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। इसको एज करता हूँ। मैं आपको होमवर्क जो दूंगा वर्ड प्रॉब्लम आज पेन से लिख के दूंगा, बुक से नहीं, और फिर देखता हूँ कितने लोग प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। राम Ram, Shyam and Vishnu have 200 marbles each. Thanks. Varsha and देखता हूँ आप लोग पकड़ पाते कि नहीं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। Their friend Varsha and Ritu have
100 cards each. इधर स्पीकर व्यू में कर दे रहा हूँ. हरोम सर, आप यहाँ से आवाज आ रही बेटा, अपना माइक बंद कर लीजिए. वर्षा ऋतु है 100 cards each. लास्ट में क्वेश्चन है, हाउ मेनी cards do they have? The question is this. I hope सभी लोगों को क्वेश्चन प्रॉपर्ली होगा. कितने सारे बच्चों को क्वेश्चन प्रॉपर्ली दिख रहा है? एंगेज करें. Raise your hand. How many are able to read the question properly? ओके. कनिष्क फातिमा, मैं आपके यहाँ से जब बार बार आवाज आ रही है, अपने घर वालों को पहले शांत कराइए. एक बार कस के चिल्ला दीजिए. घर वालों को प्लीज समझा लीजिए. ठीक है. ओके. So अंकुर मौर्य, read the question. Sam and Vishnu have 200 marbles each. Their friend Varsha and Ritu have 100 cards. How many cards? Sorry. One more thing, Ankur. This is marble, not card. Yes, sir. This is marble. Okay, sir. Okay. ठीक है, आप पढ़िए. You can now read. Do they have all together? चलिए, अंकुर मौर्य पढ़ चुके हैं. सोनाक्षी पाल. Ram, Shyam and Nu have. सर रेनकोट नहीं दिख रहा है. बेटा, आप यहाँ खटर पटर की आवाज हो रही है ना, इसी वजह से. बाकी बच्चे प्लीज अपना माइक बंद कर दें. जिसका भी चेहरा दिखाई पड़े मुझे बताना. Have 200 marbles each. Their friends Varsha and Ritu have 100 marbles each. How many marbles do? माइक ऑन है, उसका चित्र बच्चे को दिखने लग रहा है. सोनाक्षी को उसी की फोटो दिखेगी. बाकी सभी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए. चेक कर लीजिए आपका माइक बंद तो है या नहीं. ऐसा ना हो कि माइक ऑन हो. यस, सोनाक्षी आगे बढ़िए. How many? सर कार्ड राइट है यहाँ पे. हाउ मेनी मार्बल्स होना चाहिए बेटा. ओके, गुड. How many marbles do they have all together? हाउ मेनी मार्बल्स. ओके, ठीक है. अभी तक कितने लोगों ने रीड नहीं किया? हाउ मेनी डिड नॉट रीड एनी क्वेश्चन, इवन फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन? हैंड रेज करें. अभी तक किसी ने इससे कुछ भी नहीं बोला अभी तक? दिव्या वर्मा बेटा, आप जरा क्वेश्चन को पढ़िए. सर ग्रीन बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है. अच्छे से नहीं दिख रहा है? चलो राम दिखेगा. एंड श्याम. Ram, Shyam and Vishnu have 200 चलिए, दिव्या के यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का को लेकर के दिक्कतें हैं. चलिए, काजल वर्मा. काजल वर्मा भी प्रॉपर नहीं कनेक्टेड है. Ram, Shyam and Vishnu has. चलिए काजल बेटा शांत हो जाइए. आपका पिक्चर प्रॉपर नहीं आ रहा है.
दिव्यांशी एक बार आप पढ़िए बेटा, उसके बाद मैं इसको समझाऊं क्योंकि समय खत्म हो रहा है। Ram, Sam and Vishnu have 200 marbles each. Their friend Varsha and Ritu have 100 marbles each. How many marbles do they have altogether? Ram, Shyam and Vishnu have 200 marbles each. What do you understand by this? अंकुर मौर्य, इसका मतलब क्या हुआ? सर राम और and श्याम, Vishnu have 200 marbles each. सर राम, श्याम और विष्णु प्रत्येक के पास 200 मार्बल्स हैं। 200 marbles हैं। Their friends Varsha and Ritu have 100 marbles each. ठीक है, ऋषभ तिवारी आप बताइए इसका मतलब। उनकी दोस्त वर्षा और ऋतु प्रत्येक के पास 100 मार्बल्स हैं। ओके, हाउ मेनी मार्बल्स, कितने सारे मार्बल डू दे हैव ऑल टुगेदर, सब मिला के उन लोगों के पास हैं। आई नीड आंसर इन द चैट बॉक्स। अब इसका आंसर मुझे सीधा इसका एग्जैक्ट आंसर केवल बताना, लिखेंगे बाद में बोर्ड पे। मुझे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स बताइए जो सब मिला के इन लोगों के पास है। इन माई चैट बॉक्स I need answer. Let us see how many are going to send the correct answer. Okay, I have received answer from ऋषभ तिवारी। You were correct. ऋषभ तिवारी ने जो भेजा है वो आंसर सही है। I have received answer from ऋषभ तिवारी, that is correct answer। बाकी बच्चे तुरंत जल्दी से आंसर भेजें, 3 मिनट में आपका सेशन क्लोज होने वाला है। मैं वेट नहीं करूंगा इस बार। आरव मिश्रा, सभी लोग जल्दी से भेजिए। सोनाक्षी पाल, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। आरव मिश्रा, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। बेटा ध्यान से पढ़ लेना जो लोग गलत कर रहे हैं। राम, श्याम एंड विष्णु हैव 200 मार्बल्स ईच। प्रत्येक के पास 200 मार्बल्स है, प्रत्येक के पास। देयर फ्रेंड वर्षा एंड ऋतु, 2 फ्रेंड्स हैं इसके, वर्षा एंड ऋतु प्रत्येक के पास 100 मार्बल्स है। टोटल 5 लोग हो चुके हैं। अब टोटल मार्बल्स कितने हैं ये बताने हैं। जिनका गलत हो गया हो दोबारा सही भेज सकते हैं। ऋषभ तिवारी अभी तक सही भेजे हैं, आरव मिश्रा सही भेजे हैं, सोनाक्षी पाल सही भेजी हैं, दिव्यांशी वर्मा सही है, रवि वर्मा इज ऑल्सो करेक्ट। बाकी सलोनी चौहान इज ऑल्सो करेक्ट। बाकी राशि, कदीश फातिमा, सलोनी चौहान ने बाद में सही भेजा है, इससे पहले एक बार गलत भेजा था। मोहित गुप्ता, ये इन सभी के आंसर गलत हैं। मोहित गुप्ता ने दोबारा भेजा, दैट इज करेक्ट, यस। चलिए ठीक है, जिन लोगों को भेजना था भेजे, समय नहीं है। राम श्याम एंड विष्णु प्रत्येक के पास 200 मार्बल्स है। मतलब राम के पास भी 200 मार्बल है, श्याम के पास भी है, विष्णु के पास भी है। तो टोटल राम, श्याम एंड विष्णु मिला के कितने मार्बल्स हो गए? प्रत्येक के पास, मतलब इसके पास भी 200 है, इसके पास भी 200 है, इसके पास भी 200, यानी इन तीनों को मिला करके 600 हो जाएंगे, है कि नहीं? देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों, फ्रेंड ऋतु, मतलब वर्षा एंड ऋतु हैव 100 मार्बल्स ईच। वर्षा एंड ऋतु प्रत्येक के पास 100 मार्बल्स है, यानी प्रत्येक के पास, यानी वर्षा के पास भी 100 मार्बल्स और ऋतु के पास भी 100 मार्बल्स। टोटल कितने मार्बल्स हुए आप यहाँ पे लिख सकते हैं? सर 800। राम, श्याम, विष्णु सभी के कितने पास मार्बल्स है, उसके बाद आप लिख सकते हैं वर्षा, नंबर ऑफ मार्बल्स वर्षा हैज, नंबर ऑफ मार्बल्स ऋतु हैज, नंबर ऑफ मार्बल्स राम हैज, नंबर ऑफ मार्बल्स श्याम हैज, नंबर ऑफ मार्बल्स विष्णु हैज। लास्ट में आपका टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, क्या वो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव ऑल टुगेदर 200। इसका भी जोड़ेंगे, इसका भी जोड़ेंगे, इसका भी जोड़ेंगे, 200 प्लस 200 प्लस 200, वर्षा वाला 100 800 मार्बल्स वुड बी देयर। 800 मार्बल्स आएंगे एंड 800 इज द करेक्ट आंसर। बेटा आज का समय इतना ही है, आपका सेशन क्लोज होने वाला है, जो लिमिट है वो खत्म हो चुका है।
I will be sharing some of the questions related to the आज आपको वर्ड प्रॉब्लम कराया गया है। ठीक इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा एज ए होमवर्क। यू ऑल नीड टू सॉल्व ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज। आप सभी को सारे वर्ड प्रॉब्लम प्रॉपरली करना है, प्रॉपरली लिखना है। ईच का मतलब समझिए, ईच पूरे क्वेश्चन को बदल सकता है। तो यही नहीं, किसी भी कहीं से अगर आए तो ईच के मतलब को समझने का प्रयास करें और सही अर्थ निकालें और उस तरीके से आप सॉल्व किया करें अगर मैथ्स के क्वेश्चन है। आज के लिए गुड बाय एवरीवन। Sir, goodbye.